बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज मैंने बहुत ही मज़ेदार सी डिश तैयार की है और ये है आलू गोश्त का सालन। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बन के तैयार होता है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि अगर आप ये समझते हैं कि आपके सालन में प्याज और टमाटर तैरते हुए नज़र आते हैं, तो आप मेरी इस रेसिपी को कंप्लीट फॉलो करें और देखें कि ये किस तरह से मैंने इस तरह से ज़बरदस्त सी ग्रेवी इसकी तैयार की है और इतनी सी स्मूथ सी ग्रेवी है और इतनी मज़ेदार सा ये लजीज सा सालन किस तरह तैयार हुआ है। इस तरह से आप इसको पूरा देखेंगे ना वीडियो को, तब आपको पता चलेगा कि हमने इसको कितना इजी और कितना आसान तरीके से और बहुत ही इजी तरीके से इतनी टेस्टी डिश तो हम तैयार की है। तो इसको बनाने बहुत आसान है। इसको बनाने के लिए मैंने कुछ घर के मसालों का इस्तेमाल किया है और जो ही हम अक्सर हमेशा इस्तेमाल करते हैं। तो आलू लिए हैं, इसके लिए मैंने लिए है चिकन और इसके लिए मैंने जो ज़रूरी चीज़ें ली हैं वो है हरे मसाले में हरी मिर्च ली है, हरा धनिया लिया है और प्याज टमाटर। और चलें जी, इसको देखते हैं कि हमने किस तरह इसको बनाया है और क्या तरीका इस्तेमाल किया है कि ये इतनी स्मूथ सी ग्रेवी के साथ बन के तैयार हुआ है। तो ये सबकी फेवरेट है आलू डिश, आलू चिकन की जो आलू गोश्त का जो सालन है ये सबका फेवरेट है तकरीबन। पैन में ऑयल शामिल करेंगे और इसको सबसे पहले मैंने लिया है 1 kg चिकन। इसको अच्छे से हमने ऑयल में फ्राई कर लेना है। इसको इस तरह से फ्राई करने से जो है चिकन का फ्लेवर बहुत ही अच्छा सा आता है और इसकी अच्छी जो स्मेल जो है वो भी ख़त्म हो जाती है। जिस तरह से आप देख रहे हैं इस तरह से हमने इसको पकाना है तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। ये तकरीबन हाफ़ कुक हो जाएगा और इसको पकाते रहना है, हिलाते हुए इसको पकाना है। और ये ना हो कि हम इसको डाल के आप भूल जाएं और ये जल जाए। तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए हमने इसको इस तरह से चलाते हुए पकाना है। इस पर ये देखें रेड डॉट्स आना स्टार्ट हो गए हैं और ये मीसा चिकन जो है हमारा पकने की तरफ जा रहा है। ये देखें, अब हमने इसको फ्राई होने के बाद एक बर्तन में हमने इसको निकालना है और इसको हमने रख देना है तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए, तब तक कि इसका जो पानी है अंदर चिकन का वो भी एब्ज़ॉर्ब हो जाता है, निकल आता है, स्ट्रेन हो जाता है। और इसके बाद हमने इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस करना है वो ये है कि हमने इसको निकाल लेना है एक बर्तन में। और इसके बाद मैंने लिए हैं आलू तकरीबन 2 बड़े साइज़ के आलू हैं और इनको मैंने बड़ा मोटा मोटे पीसेस में कट किया है। बिल्कुल बारीक पीसेस नहीं बनाने क्योंकि वो भूल जाते हैं और अच्छा नहीं लगता, मज़ा आता है खाने का अगर आलू इस तरह से मोटे मोटे कटे हुए हों। तो आलू डाल दिए हैं, 2 बड़े साइज़ के आलू थे, मोटा मोटा इनको काट लिया है और फ्राई कर लिए है। इसके साथ ही हम इसको पकाएंगे और ये देखें किस तरह से फ्राई हो रहा है। इस तरह से हमने इसको निकाल लेना है। ये देखें माशाल्लाह से ये लुक वाइज तो बहुत ही टेस्टी है। और अब इसकी हम चलते हैं ग्रेवी की तरफ। स्मूथ सी ग्रेवी किस तरह से तैयार करनी है वो आप देख लें। ये है एक बड़े साइज़ का प्याज, इसको हमने बारीक चॉप कर लिया है और अच्छे से हमने इसको कर लेना है फ्राई करने के बाद हमने इसको अच्छे से भून लेना है। इसको इतना हाथ तक भूनना है कि ये थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन कलर पकड़ ले प्याज। ज़्यादा इसको नहीं भूनना, जला हुआ कलर नहीं रखना क्योंकि इसे अगर हम जलाएंगे ना तो ग्रेवी का कलर भी वैसे ही जला हुआ आएगा। अच्छा सा मसाला इसका तैयार करना है। ये है कलौंजी, राई दाना और ये है मेथरा और थोड़ा सा गरम मसाला, ज़ीरा, काली मिर्च और ये है तेज़पत्ता। इसको हमने तड़के में डाल देना है बहुत ही यम्मी से टेस्ट के लिए और इसको हमने कड़कड़ा लेना है तकरीबन 30 सेकंड के लिए। और इसके बाद मैंने डाल दी है अदरक लहसुन का पेस्ट। ये देखें तकरीबन 1 टीस्पून डाला है अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून डाला है लहसुन का पेस्ट। आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर ये देखें अब हमने इसमें डाल दिए हैं कद्दूकश किए हुए टमाटर। 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे, इस तरह से इसको क्रश कर लिया है, ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है। और ये देखें इसको हमने अच्छे से मैंने पका लेना है। ग्रेवी बनेगी तकरीबन इसको पकाते रहेंगे, पानी डालेंगे, इसको भूनेंगे, फिर पकाएंगे। फिर जब हमने इसमें डालने हैं कुछ सुर्ख मसाले, जो ड्राई मसाले होते हैं वो भी डालने का एक तरीका है। ये देखें दही ली है, दही में मैंने डाला है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून ही मैंने इसमें डाल दी है हल्दी और ये डाल दी है इसमें सूखा धनिया। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे जितना कि आपके घरों में खाया जाता है।
इस तरह से मैंने थोड़ी सी काली मिर्चें डाली हैं और इसको अच्छे से मैंने दही में फेंट लिए है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। बिल्कुल इसी तरह से आपने जो है मसाले को तैयार करना है और इसी तरह से आलू गोश्त में इसको डाल देना है। ये है हरी मिर्चें पिसी हुई और ये थोड़ी सी है कुटी हुई लाल मिर्च, इसको भी हमने इस तरह से पीस के डाल देना है। हरी मिर्च से जो है चिकन का फ्लेवर इतना डबल मज़े का आता है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो चलें जी, यहाँ तक कि हमारा मसाला भी अच्छे से भुन चुका है, प्याज और टमाटर अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और ये देखें अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। फिर मैं इसमें डाल दूँगी वही जो हमने दही और मसाला फेंट के रखा हुआ था। चलें जी, ये देखें अच्छे से इसको पका लेना है और पका लेने के बाद हमने इसकी भुनाई करनी है अच्छी सी खुशबू आने तक और ग्रेवी को स्मूथ सा तैयार होने तक। तो ये देखें, आप देख सकते हैं ग्रेवी का टेक्सचर भी आप देख सकते हैं कि कितना स्मूथ है। और ये देखें थोड़ा सा पानी डाल के उसका कंगाल मैंने इसमें डाल दिया है और इसी तरह से हमने इसको हिलाते हुए पकाना है। जब ये इसका पानी ड्राई हो जाएगा मैं इसमें मज़ीद पानी डालूँगी, फिर इसकी भुनाई करूँगी, फिर डालूँगी। थोड़ा सा इस तरह से इसको 10 मिनट के लिए हमने भूनना है ताकि अच्छी सी ग्रेवी पकी हुई हो। तो इसी तरह इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएं और चैनल को लाइक भी करते जाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। बेल आइकन दबाने से ये होता है कि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल जाती है। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तमाम चीज़ें पक लेने के बाद दही का पानी ड्राई होने तक भून लेने तक मैं इसके पकाऊँगी और इसके बाद मैंने इसमें डाल दी है भुने हुए आलू गोश्त डाल दिए है। आलू गोश्त जो है अच्छे से भून चुके हैं और मज़ीद इसको 5 से 6 मिनट के लिए पकाना है। थोड़ा सा साथ ही हम पानी डाल देंगे अच्छे से ताकि इसमें जो मसाले वगैरह हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएं। पूरी वीडियो शेयर करने का मकसद यही होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप आपको पता चल सके कि हमने खाना किस तरह बनाया है और ये सालन इतना मज़ेदार सा किस तरह से स्टेप बाय स्टेप तैयार हो चुका है। तो चलें जी, इसी तरह से हमने इसकी करनी है मिक्स करने के बाद हमने इसको अच्छे से पकाना है और थोड़ा सा हमने पानी इसलिए डाला है ताकि मसाले जले ना और इसका कलर भी ख़राब ना हो। ये देखें, आप देख सकते हैं कि कितना ही फाइन तरीके से ग्रेवी बन चुकी है। ग्रेवी आपको नज़र आ रही है, बिल्कुल भी कच्चे नहीं है मसाले, इसमें अच्छे से पक चुकी है। ऑयल छोड़ने तक इसको पकाया है, भुना है, आप देख सकते हैं। तो चलें जी, इसके साथ ही हमने इसको थोड़ी देर मज़ीद पकाया था और थोड़ा सा इसमें मैंने हरा धनिया डाल दिया है। हरा धनिया डाल लेने के बाद मैंने इसमें 2-3 सब्ज़ मिर्चें भी ऐड की थी, वो आगे चल के आप देख लेंगे इसको। तो ये देखें लुक वाइज कितना माशाल्लाह से ज़बरदस्त लग रहा है। और मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा पानी 1 गिलास और इसको मैं कवर लगा दूँगी। 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसको पकाना है और फिर इसको हमने कवर लगा के हाई फ्लेम पे 5 मिनट के लिए हमने छोड़ दिया था। तो ये देखें 5 मिनट बाद कुछ इस तरह से हमारा सालन था और इसकी लुक इस तरह से थी, आप देख सकते हैं। ग्रेवी इतनी स्मूथ और यम्मी सी तैयार हुई है। और ये हरी मिर्चें 3 से 4 अदद मैंने इसमें डाली हैं और मज़ीद थोड़ा सा हरा धनिया जो बचा हुआ था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। ये देखें, कवर लगा देंगे और ये देखें जी, सालन हमारा बिल्कुल तैयार है। तो चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। फाइनल लुक मिस मत कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें। वीडियो पूरी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो डिश आउट करते हैं अपनी प्यारी सी आलू गोश्त की रेसिपी को। तो ये देखें माशाल्लाह से कितना ही ज़बरदस्त और यमी सी बन के तैयार हुए। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखा करें, दुआओं में याद रखा करें और वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपकी वीडियो पूरी देखेंगे, लाइक करेंगे ना तो हौसला अफजाई हो जाती है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करने का दिल करता है और मेहनत करने को दिल करता है जबकि मेहनत का फल मिल रहा हो। तो इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।